कि ये पूरे बिहार में आम चर्चा है कि जब लोकसभा के चुनाव हुए तो इन्होंने अपने बच्ची के लिए टिकट खरीदा। जिस दल में इनकी बच्ची, जिस दल से इनको टिकट मिला, उस दल के नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा दिया और इस ये आरोप लगाया। अशोक चौधरी जी जदयू के नेता हैं, इनकी बच्ची पॉलिटिक्स में है नहीं, लोकसभा के एमपी का टिकट मिलना ये साधारण बात नहीं है, वो भी उस दल से जिससे आपका कोई सरोकार नहीं है। इसीलिए मैंने इनका नया नाम दिया है, ये सर्वदलीय नेता है। देश में, बिहार में हम लोग देखते हैं नेता दल बदलता है, उस पर आरोप भी लगता है। अशोक चौधरी ने एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स शुरू कर दी। इन्होंने तय किया दल बदलने की जरूरत ही नहीं, सब दल में एक बार में ही शामिल हो जाओ। बाबूजी कांग्रेस में, ये खुद जदयू में, बेटी लोजपा में और दामाद आरएसएस भाजपा में। तथ्य है भाई, उन्होंने कहा कि भाई दामाद कैसे हो गया, तो हमारा गाँव तो आरएसएस भाजपा कोटा से हुआ है। एट ए टाइम आप सारे दल में हैं, जो हम लोग गाँव देहात में कहते हैं ना, घी कहीं भी गिरेगा तो थाली में ही गिरेगा। तो इनका कोई दल नहीं है, ये सर्वदलीय नेता है। इसके बावजूद डर इतना है, मालूम है कि नवंबर के बाद बेरोजगार होने वाले हैं, तो 58 साल की उम्र में ये आदमी जाकर प्रोफेसर हो। आप बताइए, 58 साल की उम्र में पटना यूनिवर्सिटी में मिनिस्टर रहते हुए ये आदमी हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर। प्रोफेसर बनने का क्राइटेरिया क्या है? उसमें ग्रेजुएशन का मार्क्स चाहिए, उसमें नीट और जेआरएफ चाहिए, उसमें पीएचडी का पेपर का चाहिए, कितने आपने पेपर पब्लिश किए हैं, ये 4-5 महत्वपूर्ण चीजें। ये एडवर्टीजमेंट पहले का आया हुआ था 2020 के पहले। उस पहली बार में जेआरएफ का नीट का जो वेट था वो करीब 20 या 30 था, दोनों मिलाकर। उसको घटाकर कर दिया गया 7 और पीएचडी का वेट बढ़ाकर कर दिया गया 30। अब भाई साहब ये मिनिस्ट्री चला रहे थे कि पीएचडी का थीसिस लिख रहे थे, या इतने बड़े विद्वान हैं कि मिनिस्ट्री भी चलाते हैं और पीएचडी पर थीसिस भी इन्होंने लिख दिया। कहाँ से इन्होंने पीएचडी किया, किसके अंडर में पीएचडी किया, उसका कोर्स वर्क इन्होंने कहाँ किया है, जरा ये बताएं। और उसी पीएचडी के आधार पर इनको मिला है। ये मतलब आंख में धूल झोंक रहे हैं ये लोग, धूल भी नहीं झोंके, पूरा धूल ही से ढक दिया लोगों की। बेशर्मी की हद है। मोरालिटी की तो बात ही मत कीजिए भाई, आप मिनिस्टर हैं, एमएलसी हैं, साथ में आप जाके प्रोफेसर भी बनिएगा। बिहार के लाखों बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, जेआरएफ नीट करके बैठे हुए हैं, और आप प्रोफेसर भी रहिएगा, आपकी बेटी भी एमपी रहेगी, आपका दामाद यहाँ धार्मिक न्यास बोर्ड चलाएगा, मिनिस्टर भी आप ही रहिएगा, उगाही भी आप ही के। इसमें क्या साक्ष्य की जरूरत है?